10 मई 1987 विनायक जी पैदा हुए कोटा अस्पताल में। हमारे घर यानी कि मैं, उदय शंकर पंत और मेरी पत्नी डॉक्टर उमा पंत। ये हमारा पहला मौका था और कालांतर में एकमात्र मौका रहा कि जब हमें भी संतान सुख रहा तो शुरुआत आप समझ सकते हैं अद्भुत रही। उधर बचकेती जी के घर, श्री लीलाधर और श्रीमती जानकी बचकेती जी के घर 1990 में जन्म लिया सोनल ने, जो कि विनायक की पत्नी बनने वाली थी। दो 2000 के बाद के मिलेनियम में ये दो तस्वीरें जो शुरू में मैंने आपको दिखाई, ये उनके बाल्यकाल के भी पहले यानी कि नामकरण के दिन की हैं। इसके बाद बच्चों को जैसे जैसे समय बदलता गया, समय गुजरता गया, जो भी प्राप्त तस्वीरें मेरे पास हैं उनमें से बड़ी मुश्किल से मैंने ये छांटी हैं। सोनल की तस्वीरें मुझे लीलाधर बचकेती जी ने भेजी मेरे आग्रह पर। उनकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी धुंधली आएगी, लेकिन स्मृति तो स्मृति है। इनके बचपन के साथ साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। इनके जीवन यात्रा के वृत्तांत को समेटने इन अगले 20 मिनट में विजुअल इस वक्त नरेशन के लिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए तस्वीर के साथ इसको मिलाना मेरे लिए संभव नहीं है। एक तस्वीर आपको दिखाई देगी या दिखाई दी होगी कि बचपन से ही दोनों के मिजाज यहाँ मिलते पाए जा रहे हैं। टेलीविज़न के सामने हमारे श्रीमान तो बिल्कुल ऊपर ट्रॉली पे ही चढ़ गए थे और हमारी बहू रानी सोनल वो भी टेलीविज़न के आसपास ही दिखाई दे रही हैं एक तस्वीर में। मैं सोनल के बारे में तो नहीं जानता अधिक, किंतु विनायक के ग्रोइंग अप का साक्षी रहा हूँ। इनके साथ मैंने भी अपना बचपन और इनके बचपन को दोनों को एक साथ जीने का प्रयत्न किया। विनायक बड़े शरारती और नॉटी हैं, तब भी थे, अब भी हैं। और तस्वीर लेने में तो लगता था इनको कहीं कोई इनका नोबेल प्राइज़ न छीन ले अगर मैं इनकी तस्वीर ले लूं। जब तक छोटे थे तब तक तो हमारे कब्ज़े में रहते थे,
थोड़े बड़े हो गए तो न मालूम इन्हें क्यों लगने लगा कि इनकी तस्वीर बेशकीमती है और मेरे जैसे अदना व्यक्ति इसे लेकर कहीं उनको ओवर एक्सपोज ना कर दें, या जो भी भय या बाल लीला उनके मन में रही हो। और कुछ बाद की तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे कि वो बाल सुलभ नौटीपन इनका अब भी बरकरार है। बाकी बहुत सारी चीज़ें तो मैं इस छोटी सी फिल्म में दिखा नहीं सकता, वीडियो में, लेकिन इनकी शैतानी हंसी, इनके शैतानी हरकतें और इनके वो बाल सुलभ चिढ़ाने के अंदाज देखते ही बनते हैं। अब ये बड़े हो गए हैं, लेकिन इनके ग्रोइंग अप में कुछ मुझे लगता है ठहराव आ गया था, इसीलिए इनका नटखटपन अब भी लगभग वैसा ही है। और मैं चाहूँगा, तहे दिल से चाहूँगा कि ये अपने अंदर के बच्चे को यूं ही जिलाए रखें। मैं भी कुछ इसी प्रकार का हूँ। मेरे शैतानी दिमाग में भी कई दफ़ा इस किस्म की प्रेरणाएं और हरकतें सामने आ जाती हैं, किंतु विनायक की माता जी थोड़े गंभीर स्वभाव की हैं। इन्हें कभी कभी के अलावा शैतानियाँ या चिढ़ाना कतई पसंद नहीं है। संग आ गया, इसलिए डरते डरते मैंने कह दिया, वरना अभी 10 मिनट के बाद तो मैंने उमा शरणम गच्छामि ही करना है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मैं अब उनकी तारीफ ही करूँगा। बचपन से ये जो आज इतने बड़े लंबे चौड़े घूम रहे हैं, श्रीमान सर्वज्ञ प्रभु और ऑल नोइंग समझ रहे हैं अपने आप को। आपने देखा होगा एक किसी तस्वीर में कैसे तो 2 टॉर्च को कैप में लगा के ये कॉमिक पढ़ रहे होते थे जब बिजली कम हो या बिजली की चली गई हो। तो इनके इनोवेटिव तरीके बड़े नायाब रहे। इनकी वोकेबलरी बाप रे बाप। इनकी टीचर एक बारी मुझसे कहने लगी, हिज वोकेबलरी इज़ वेरी गुड। मैंने कहा हिज वोकेबलरी इज़ नॉट वेरी गुड, हिज वोकेबलरी इज़ बेटर देन योर्स, एटलीस्ट इन हिंदी, एंड ऑलमोस्ट एज गुड एज माइन। कहती आई एग्री, मुझे इसकी जैसी वोकेबलरी वाला बच्चा ना देखा ना मेरे पास खुद ऐसी हिंदी की वोकेबलरी है। तब मैंने उन्हें समझाया कि होता ये है कि ये बड़े बच्चों के संसर्ग में ज़्यादा रहे हैं, तो इसलिए उनको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आ जाती हैं। बड़े होने के साथ साथ कुछ गंभीरता इनमें आई, कुछ इनका गैजेट्स के प्रति मोह ज़्यादा रहा, जो अब भी है, मेरा भी है। शायद कहीं ना कहीं ये मुझसे ही प्रेरणा लिए होंगे, क्योंकि मैं शुरुआत में इन लोगों को ये कंप्यूटर रिलेटेड, आईटी रिलेटेड चीज़ों के मामले में इंट्रोड्यूस और फैसिलिटेट कराता था। ये मेरे मित्रों, मेरे स्टाफ के साथ भी कुछ सीख लेते थे। लेकिन इनको समझ है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इसलिए
ये मूवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं। मैं कहूँगा कि इस मामले में भी सोनल और विनायक एक जैसे हैं। दोनों की नज़रें हर वक्त किसी न किसी स्क्रीन पे गड़ी रहती हैं। मैं चाहूँगा कि अपने इस हुनर पर कुछ करेक्शन करें, ख़ास तौर से जब भविष्य में इनके अपने बच्चे होंगे, अपनी संतानें होंगी, तो वो माता पिता से एज रोल मॉडल क्या सीखेंगे। तो वो चीज़ें इनको लिए भी समझना ज़रूरी होगा। और मैं तो प्रतीक्षा में हूँ कि कब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन आके इनको डिसिप्लिन करेंगे दोनों को, और साथ में इनको वात्सल्य रस का आभास कराएंगे। इन्हें भी तो मालूम होगा तब कि भाई पेरेंटिंग क्या होती है, पेरेंट्स का कंसर्न क्या होता है, कैसे होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें समय के साथ आती हैं। जाहिर सी बात है कि पैदा होते ही या बचपन में ही तो ये चीज़ें नहीं आती। कुछ लोग जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के साथ रहूँगा जो थोड़ा देर से सीखते हैं। मेरा ये मानना है कि देर से सीखने वाले गंभीरता से सीखते हैं। और विनायक तो प्रतिभावान हमेशा रहे। इनकी डिग्रीज़ के बारे में चर्चा थोड़ी कर लूँ तो अच्छा ही है। इन्होंने अपने MBA के अलावा कुछ NGO के काम में भी कभी कभार रुचि दिखाई। उसके बाद फिर जीप दिखा दी। मैं यूं ही बात कह रहा हूँ। हमारी 25वीं सालगिरह के अवसर पर इन्होंने एंकरिंग की और स्टेज लूट लिया। ये स्पेन में इंस्टीट्यूटो द इम्प्रेसो में वहाँ दोबारा MBA कर रहे थे। और ये हमारी 25वीं सालगिरह की तस्वीर, अब मुझे तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं। ये दिवाली के अवसर पर हम कोटा गए थे, इनके नाना जी उनके साथ मार्केट से सामान लाते हुए। ये केरल कोट्टायम की तस्वीर है, जहाँ ये मज़ा ले रहे हैं नारियल पानी का। और ये रॉयल ओरिएंट एक बारी हमें गुजरात टूरिज़्म की तरफ से ये मौका मिला जाने का। हमारा अश्विनी और लगे अश्विनी के बेटे हैं, तिमोथी है, एक अंकुर हैं अश्विनी की बेटी। ये नैनीताल है, तालों में ताल, नैनीताल हमारी पसंदीदा जगह। ये मैं जिसका जिक्र कर रहा था, ये टॉर्च लगा के कॉमिक पढ़ रहे हैं अपना कमरे में। और ये वीडियो गेम खेल रहे हैं, साथ में है गौरव जोशी, ये इनके कज़िन, मेरी कज़िन के बेटे। और ये और एक तस्वीर हमारी 25वीं सालगिरह की, ये भी साथ में संजय हैं, ये कुणाल हैं इनके भाई कज़िन। और ये फिश टेल लॉज की तरफ जाते हुए काठमांडू में नहीं, माफ़ कीजिएगा, पोखरा में। और ये तस्वीर इनकी हमने यूँ ही खींच ली थी एक बारी कोटा में। ये देख के गलत ना लगाइए, ये टी टोटलर है। ये जैसा कि इन्होंने अपना अंदाज से बताया, ये वी शेप हुआ करते थे, अब थोड़ा ड्रम शेप बनने लगे हैं। बहुत जल्द वी बन जाएंगे। जब ये ठान लेते हैं कुछ तो कर लेते हैं। ये देखिए, फिर से इनको प्रेरणा मिलनी चाहिए। उसी तस्वीर का दूसरा एंगल। ये कहाँ भोजन कर रहे हैं? गुड़गांव में संजय लोगों के साथ, मेरे ख्याल से पालम बिहार में। ये फिर इनके स्पेन के मित्र मैड्रिड में।
ये स्वयंभू नाथ जी का मंदिर है नेपाल में। जब मैं नेपाल में रहता था तो ये वहाँ आए थे। और ये हनुमान ढोका के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट की तस्वीरें हैं। जो मंदिर हैं वहाँ हर राजा एक न एक बिल्डिंग और मंदिर बनाया करते थे। ये फिर स्वयंभूनाथ के टॉप पर हैं हम, शिखर पर। ये इनका अचानक बर्थडे आ गया था तो मदन सिंह के घर में यूं ही हमने बर्थडे इनका मनाया था। ये भैरव बाबा, भैरवनाथ जी, हनुमान ढोका के वहाँ की तस्वीर है। ये देखने वाली तस्वीर देखिए, खुखरी का इस्तेमाल क्या करते हैं ज़रा देखिएगा। ओ बाप रे बाप, मैं तो डर गया। अरे ऐसा ना कर भाई, गिरफ्तार हो जाएगा। ये पशुपतिनाथ जी के आगे के पोतों की मार्केट। ये कैसीनो में इनको विजय मिली। और भाई ऐसे काम मत कर, गिरफ्तार हो जाएगा गलती से भी। और ये तुरई बजाना छोड़ो, सुधर जाओ। ये माता जी, माता पुत्र हैं। ये भी हमारी 25वीं सालगिरह की तस्वीरें हैं, इससे पहले वाली भी। ये कुछ बोल रहे हैं। ये इनके मित्र स्पेन के हैं। ओला सेन्योर, आई डोंट नो हु यू आर, व्हाट योर नेम इज। ये इनके सारे सहपाठी, ग्रेजुएशन की तस्वीर, हाथ में इनके डिग्री हैं। ये भी तो स्पेन की हैं। नहीं, ये स्पेन की नहीं थी, ये स्पेन की है शायद। कुछ तस्वीरें मैं नहीं पहचानता। ये स्पेन की है। हम इनसे मिलने गए थे मैड्रिड, तो इन्होंने ऐसे अंगूर खा के अपने शैतानी पोज बनाया था। ये इनके मित्रों की तस्वीरें स्पेन की। ये भी स्पेन है। अब ये भी शायद स्पेन है। आइसक्रीम खा रहे हैं कहीं। ये भी स्पेन है। खूब पिकनिकें हो रही हैं। बाप के माल में ऐश कर रहे हैं मुझे लगता है। यहाँ कुछ खाना वाना बनाने का कंपटीशन हो रहा है। मैंने सुना था इनकी डिश, इनके ग्रुप की डिश फर्स्ट आई थी, ऐसा मैंने इनसे सुना था। दस्तावेज उन्होंने दिखाई नहीं मुझे। ये फिर ग्रेजुएशन के दिन की कुछ तस्वीरें। ये भी उसी दिन की तस्वीरें हैं। टाई वाई लगी हुई देख के आप समझ सकते हैं फॉर्मल ड्रेस में हैं बच्चे सारे। ये नाम भूल गया मैं इनके, हिंदुस्तानी मित्र इनके घर में हमने एक दिन खाना भी खाया था, या ये इन्होंने हमारे यहाँ खाया था मुझे नहीं पता। ये आई यूनिवर्सिटी का लोगो उनकी मेन बिल्डिंग के बाहर। ये कहाँ ब्रेन ब्रेक कर रहे हैं, ये भी स्पेन में ही हैं। और अब इनकी शादी की शुरुआत हो गई। ये देखिए हल्दी लग रही है दुल्हन को। ये हैं दुल्हन सोनल। 32 साल इंतज़ार उन्होंने करवाया इनको। अब ये हल्दी लगवा रही हैं। इन सज्जन को मैं नहीं पहचानता, कोई अंकल होंगे इनके। लग गई है मेहंदी पाँव में, लेकिन हाथों में नहीं लगी। तो ये भी इन्हीं के कोई रिश्तेदार होंगे, इनके घर की हैं। ये बचकेती जी का परिवार। ये जानकी जी खड़ी हैं, राहुल है, ये इनकी दादी हैं, वो किनारे में रोहित है, बचकेती जी। और ये इनके दादा दादी, बड़े बचकेती जी, जिनके सामने लीलाधर बचकेती जी आज भी डर जाते हैं। और इधर विनायक की हल्दी की तैयारी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आपका हाथ देख लिया हमने। ये जनेऊ पहन लिया इन्होंने अपना, उसमें मुद्रा में आ गए हैं पूजा की। भाई शुरुआत हो रही है। पंडित जी हैं हमारे, माता जी हैं यानी कि इनकी दादी। ये बाहर हल्दी लगाने के लिए इन्हें ले जाया गया है। और अब ये रिंग सेरेमनी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं कैलिस्ट्रा रिजॉर्ट में। यहाँ पाली इन्होंने अपनी हम सफ़र जाते ही जालप के
और ये पहना दी अंगूठी जिसका इंतज़ार था 32 साल से, एक को, दूसरे को 27 साल से। लो भैया तुम भी पहना दो भैया बचुए, ये लो पिताजी लेकर आए अंगूठी। लो जी, खुश हैं बचकेती जी हम लोग। ये बचकेती के साथ इनकी तस्वीरें, सास ससुर दोनों के, और ये भी दोनों के सास ससुर। इसमें हम लोग हैं, इसमें वो लोग थे। भैया थोड़ा पेश देर करना मम्मी का, बहुत बढ़िया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद जो बारात में आए, जिन्होंने बारात में की शोभा बढ़ाई, जिन्होंने बढ़िया तरीके से कन्यादान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो सफल हो, हम सब प्रार्थना करते हैं भगवान से, आप सबका आशीर्वाद इनके साथ है, हम सबका भी आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। हट जा इधर यार, छोड़ इधर हट जा। पैसा बढ़ रहा बच्ची ये यहाँ उमा ये
ये कलश इधर लाओ, इधर से हाथ परख नहीं होते ना यहाँ पे। ऐसे कल किया था, ऐसे कल किया था। भावना भाभी बहुत ही दो शादियां करा दी और उसी का पूरा नाम पानी पड़ गया। अरे वो नहीं अरे मेरा वो पेन से निकाल लो, बहुत सारे पड़े हाँ तो जरा कोई पकड़ेगा शोल्डर है बस। कितना टाइम बचा ना, 2 मिनट जीते रहो। अब पानी से भी ऐसे ही करो, इधर से ऐसे डालो, यहाँ से घुमा के यहाँ डालो, यहाँ से घुमा के यहाँ डालो, यहाँ से घुमा के वहाँ विनायक की तरह। हाँ थोड़ा सा गिराना दो बस बस। अब यहाँ से घुमा के इधर गिराओ, इधर गिराओ थोड़ा सा पीछे, बस 1-2 ड्रॉप। एक बार और हल्दी किसने बनाया? थोड़ा सा हाथ लगा ये हाथ लगाने वाली है। ये हो गया 3 बार। ये पैर वाली जो ये पैर वाली है, खाली का हाथ लगा। हो गया 3 बार। हाँ हो आली आले बोल रहे हैं। इसमें पैर रखना, इसमें लगवाना। इसमें पैर लगवा दो, इसमें हाथ आप लगाएंगे। हाथ ये वाला ना अलग अलग है। इसमें थोड़ा पानी डाल दो। और पानी डालिए। अरे हो जाएगा। अरे नहीं ये रुक गया। इसी के लंबे डालो। हेलो और उसमें क्या कर रहे हो? डालो बस। वो लगा देना हाथ, इसमें धर दिया करके हाथ लगा के पाँव भी डालते हैं क्या? इधर ये भी अंदर पाँव में तो लाल वाला डालते हैं, लाल हल्दी के तो हाथ लगा। ये लो, इन दोनों को दरवाजे पुलाव बन जाएगी। दरवाजे में कराओ, फूल कराओ, पहले फूल कराओ। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा वहाँ से बाहर से अरे चप्पल लहंगा ऊपर करना, हल्दी लग जाएगी। हल्दी के हाथ तो लगवा लो पहले, हल्दी के हाथ भी लगवा लेना। अब हल्दी के हाथ लगवा दो ना। हल्दी के हाँ हाँ पहले हाथ दरवाजे की साइड में लगा। ये इधर लगाएंगे। और वहाँ लगा देना, आप लगाएंगे दरवाजे। लहंगा पकड़ लेना इसमें लगा दो। थोड़ा ही बहनों की दूरी में प्रश्न डालते हैं, बस अंदर जब आएंगे पक्का हो गया, हमने डालना हुआ ना। नहीं ये डालेगा। अच्छा ये डालेगा ना, बहने रास्ता रोकी है ना, नहीं पूरी कर। अभी यही रहना पंडित जी, जाना मत कहीं। 2 तो बहन है इसमें, 3 है जबकि। नहीं ये तो भतीजी है। कलश लेके तो तुम खड़े रहोगे, दही लेके खड़े हम। शक्ल में इनकी फोटो पीछे से अभी अंदर आने पीछे। हेलो पूरियों पे चलती है।
हाँ आओ भैया दीदी दी यहाँ रोकना है इनके स्टेप्स के बाद। ओके खुशी वीडियो वीडियो नो 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 वीडियो बन रही है। ओके लेट्स जस्ट ट्रस्ट यू नाउ दैट भाभी इज हियर। भाभी है द विटनेस। कुछ जाओ अभी तो तुम नारायण दिया तो बहुत बढ़िया चल रहा है भाभी। मेरे को शूज खोलने होंगे ना। हाँ जूते खोल रहा हूँ। नारायण स्वामी नारायण स्वामी जन पारक ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जटिल सिंहासन अनभूत छविराजे समीराजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटानिवाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकाल निज को दर्श दियो स्वामी निज को दर्श दियो ब्राह्मण बने ब्राह्मण बने लगियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुख भल भील कराल दीन भल कृपा करी स्वामी दीन पर हरि चंद्र आज हमारे दोनों बच्चों को शादी की पहली वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। दोनों बच्चे हमेशा इसी तरह परस्पर प्यार, सहयोग और एडजस्टमेंट बनाए रखें, एक दूसरे को पूर्ण करते रहें और एक दूसरे के साथ मिलके जिंदगी का ये सुहाना सफर और सुहाना बनाएं। सदा सुखी रहें, खुश रहो, स्वस्थ रहो। खुशियों को इधर उधर तलाश मत करो। छोटी छोटी खुशियां बिखरी पड़ी हैं, इनको संजोए रखना भी बहुत जरूरी है। खुशियों की हर बूंद
समंदर बन जाती है। खुश रहो। ऑल द बेस्ट। हैप्पी एनिवर्सरी।